हेलो, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। इस दूसरे वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अगर आप बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण साबित होता हुआ दिखेगा। आइए एक एक कर समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं, बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एडवांस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल यूसेज। आर्टिकल के इस्तेमाल से रिलेटेड एडवांस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। एडवांस कुछ नहीं है, अगर आपको तरीके आते हैं तो सारी चीज़ें आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूज़ द सेंटेंस वेयर द आर्टिकल यूसेज इज करेक्ट। कहाँ पर इसका इस्तेमाल करेक्ट हुआ है। शी इज़ डैश बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप। तो सेंटेंस नहीं चूज़ करना बल्कि ऑप्शन हमें देखने हैं। तो यहाँ क्या होगा, द। क्यों होगा, तो यहाँ पर बेस्ट लिखा है और यहाँ सिंगर लिखा है। सिंगर है नाउन और बेस्ट है एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, द, इसीलिए द यहाँ करेक्ट है। शी इज़ द बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप। इसके जैसा और कोई दूसरा सिंगर है नहीं। दूसरा, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बल्कि यहाँ क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ डैश यूनिक टैलेंट, सो ही हैज़ अ यूनिक टैलेंट। क्यों होगा, इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर फर्स्ट साउंड है हमारा यू, और यू को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यह आएगा पहला साउंड, दूसरा आएगा दीर्घ ऊ। तो यह क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि एक व्यंजन वर्ण है। जब व्यंजन की ध्वनि निकलती है शब्दों से, पहली ध्वनि अगर व्यंजन होती है तो क्या लगता है, ए लगता है। करेक्ट। क्या ए यूनिक के लिए लगा है, नहीं, टैलेंट के लिए लगा है। टैलेंट क्या है, नाउन। और हम जानते हैं कि ए, एन और द ये किन के लिए आते हैं, तो नाउन्स के लिए आते हैं। कोई भी एक नाउन हो उसके लिए, या सवाल में अगर एक से ज़्यादा नाउन है तो उनके लिए। अब वो नियम पर डिपेंड करेगा कि आएंगे या नहीं, लेकिन आते किन के लिए हैं ये, तो नाउन के लिए ही आते हैं। चूज़ द सेंटेंस वेयर द आर्टिकल इज यूज्ड इनकरेक्टली। कहाँ पर सेंटेंस में इनकरेक्टली इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल, तो यहाँ पर ही गेव मी एडवाइस अबाउट द मैटर। ए होगा ही नहीं, क्यों, ही गेव मी एडवाइस। एडवाइस एक नाउन है, और ये कैसा नाउन है, तो अनकाउंट नाउन है। अनकाउंट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। ये सिंपली हो जाएगा, ही गेव मी एडवाइस। विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट लेटर। पूछा गया है कि साइलेंट लेटर से अगर कोई शब्द शुरू है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, ए होगा या एन होगा। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। पिछले भी वीडियो में हमने देखा है कि एच यहाँ पर साइलेंट है, यानी इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, ओ से। ऑनेस्ट, ओ पहला साउंड है और ये एक वॉल साउंड है। वॉल साउंड के लिए क्या आता है, एन। क्या ये एन ऑनेस्ट के लिए आया है, नहीं, ये एन आया है मैन के लिए, क्योंकि ये नाउन है। ए एन द नाउन के लिए ही इस्तेमाल होता है, भले ही वो किसी साउंड के कारण आ जाए, लेकिन के लिए की जब बात आएगी तो ए एन द आता है नाउन के लिए, लेकिन साउंड के कारण आता है। तो के लिए और के कारण, इस पर ध्यान हमें देना है, ठीक है। के लिए में क्या हो जाएगा, नाउन के लिए आता है ए एन द। के कारण मतलब कोई भी साउंड। अब ये साउंड किसी एडजेक्टिव से भी आ सकता है, किसी एडवर्ब से आ सकता है, या सिंपली किसी नाउन से आ सकता है, ध्यान रहेगा। व्हाट इज़ द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस, आई हैव डैश 1 आवर ब्रेक। मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिला है, मतलब छुट्टी मिली है। नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, इसी एडजेक्टिव का पहला साउंड देखेंगे। पहला साउंड है वन, वन मतलब वह, और वह एक व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन साउंड के लिए क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए होगा। आपको लगेगा कि यहाँ तो ओ लिखा हुआ है, यानी ये वाउल लेटर लिखा है,
तो ध्यान रखिए वाउल लेटर अलग होता है और वाउल साउंड अलग होता है। ए एन लेटर को देख कर नहीं लगाते हैं बल्कि साउंड को देख कर लगाते हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ क्या होगा, वन के लिए ए हो जाएगा। आई हैव अ 1 hour ब्रेक, आई हैव अ 1 rupee कॉइन, आई हैव अ 1 rupee नोट, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का नोट। यूनिवर्सिटी से पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? शी हैज़ एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी इन लंदन। ए क्यों होगा? वही वाली बात, यूनिवर्सिटी। यू वाउल लेटर है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड देता है यहाँ पर इस वर्ड में। इसका साउंड है यू, और यू क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ए। आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। आई हैव बीन टू अ यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन, ई का साउंड यहाँ साइलेंट होता है और यू से कहानी शुरू होती है। वही बात, यूरोपियन, सो कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए क्या होगा? ए। यूरोपियन कंट्री, कंट्री नाउन है तो इसी नाउन के लिए ये ए आया है, करेक्ट। यूरोपियन शब्द यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी प्रॉपर नाउन से बना है एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन है यूरोप और यूरोप से बन गया यूरोपियन प्रॉपर एडजेक्टिव। चूँकि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बना इसीलिए इस एडजेक्टिव का नाम होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, कौन सा सेंटेंस गलत इस्तेमाल है? तो सेंटेंस नहीं बल्कि ऑप्शंस। शी वॉन्ट्स टू बी अ एक्ट्रेस इन द फ्यूचर। शी वॉन्ट्स टू बी अ एक्ट्रेस, यही गलती है। आर्टिकल को देखेंगे, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस में ए साउंड पहले आया है, ओके। और ए क्या है? एक वाउल साउंड है। अगर इसको फोनेटिक्स में लिखें तो ए ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लिखें, एक्ट्रेस, ए ऐसा होता है। चलिए फोनेटिक्स अभी हम नहीं लिख रहे, सिंपली इसको ऐसा समझ लें, एक्ट्रेस। तो ए साउंड जो है वाउल साउंड है पहला, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? एन होना चाहिए, ए लिख दिया तो गलत है, सेंटेंस है इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है, ऑप्शन चुनना है। डैश लायन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कि एक शेर अपनी शक्ति के लिए, क्षमता के लिए जाना जाता है। तो अ लायन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है। और द लायन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ये भी करेक्ट है। यहाँ द लगने का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई ख़ास लायन। हम ए और एन से इसके साथ अगर हम सिंगुलर नाउन लिख दें तो हम किसी ग्रुप की बात करने लगते हैं। और इसी जगह ए एन अगर लिखने का मन नहीं है आपका तो आप द भी लिख सकते हैं। द के साथ भी अगर सिंगुलर नाउन आप लिखते हैं तो उसी नाउन के ग्रुप की बात होने लगती है। तो यहाँ पर ए लायन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ का अर्थ है कि कोई भी शेर अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। इसी सेंस को हम कह सकते हैं द लायन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ। तो मैंने किसी ख़ास लायन की बात नहीं की है, बल्कि सभी शेर अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं, या कोई भी शेर अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। ए द दोनों के इस्तेमाल से सेम मीनिंग है। एन जहाँ लगने लायक होगा वहाँ एन लगाएंगे। वाउल साउंड को देखकर सिंगुलर नाउन में अगर वाउल साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे। जैसे एन आउल इज़ अ बर्ड, एक उल्लू एक पक्षी है। तो कोई भी उल्लू एक पक्षी है। एन आउल इज़ अ बर्ड, द आउल इज़ अ बर्ड, ये भी बोल सकते हैं, एक उल्लू एक पक्षी है। या अगर ए एन या द नहीं लगाना है तो ए एन द जैसे ही हटाएंगे सिंगुलर नाउन से पहले तो हमको उस नाउन को ही प्लूरल कहना होगा। जैसे आउल्स आर अ बर्ड, यानी कि सारे उल्लू एक पक्षी हैं। आउल्स आर अ बर्ड, ओके। या फिर चूँकि आउल को एन लगेगा तो एन लगाएंगे और द भी लगा सकते हैं इसकी पूरी जाति का बोध कराने के लिए। एन आउल या द आउल इज़ अ बर्ड, अब क्या हो जाएगा? आर की जगह इज़ हो जाएगा, इज़ अ बर्ड। समझ गए? इसलिए यहाँ क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। वी सॉ डैश मूवी लास्ट नाइट। वी सॉ अ मूवी, कोई मूवी मैंने देखी है पिछली रात। कन्फर्मली तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तो कोई मूवी, एनी मूवी। ए का दो अर्थ होता है, ठीक है, इसकी दो मीनिंग होती हैं। क्या? एक है ए से अर्थ एनी और दूसरा अर्थ है वन, ओके। ए मतलब कोई,
अ बॉय या अ चाइल्ड इज़ क्राइंग, कोई बच्चा रो रहा है। अब कौन सा बच्चा रो रहा है हमें पता तो नहीं, तो यहाँ एनी का अर्थ आया। लेकिन आई हैव अ रुपी इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक रुपी है, एक सिक्का है, तो 1 रुपया है। ठीक है, एक। जैसे आई हैव अ नोट इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में एक नोट है, एक नोट है। वहाँ पर एनी का भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास मीनिंग क्या आ रही है, 1 की, क्योंकि हम ऐसी ही बातें करते हैं जनरली। ओके, आई नीड डैश हर्ब टू मेक द सूप। देखिए, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो इसको हर्ब पढ़ते हैं, एच का साउंड आता है तो ए लगेगा, क्योंकि ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये साउंड है, ध्यान रखिएगा। स्लैश के अंदर अगर हम लिखते हैं तो इसे हम साउंड लिखते हैं, साउंड समझते हैं फोनेटिक्स में, ए हो जाएगा। और अमेरिकन इंग्लिश की अगर बात करें तो एच साइलेंट होता है अमेरिकन इंग्लिश में। हम भारत में पढ़ रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारत ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, हर्ब समझकर ए लगाएंगे, इसलिए यहाँ क्या करेक्ट है, ए। दिस इज डैश फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड द म्यूजियम, यह पहली बार है, पहली दफ़ा है जब मैं म्यूज़ियम विज़िट कर रहा हूँ, म्यूज़ियम देखने आया हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार। दिस इज़ द लास्ट टाइम, आखिरी बार मैं आया हूँ म्यूज़ियम विज़िट करने, अब नहीं आऊँगा। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम की बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है, या बिगनिंग की बात कर रहा है। ऐसी चीज़ों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जब हम देखेंगे तो द लगाएंगे। जैसे दिस इज़ द सेकेंड बुक दैट आई हैव रेड, यह दूसरी किताब है जो मैंने पढ़ ली। तो अगर ऑर्डिनल नंबर आता है, ऑर्डर बताने वाला, यानी कि सीक्वेंस बताने वाला, अगर नंबर आए तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। ऑर्डर शब्द से बना है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। जैसे हम क्लास में ऑर्डर में पूछते हैं कि एग्जाम में फर्स्ट कौन आया, सेकेंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ऑर्डिनल नंबर के पहले द। शी इज़ एन बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, शी इज़ एन बेस्ट नहीं, स्टूडेंट है नाउन, और नाउन से पहले आया है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए यहाँ, द, इसलिए यहाँ ये सेंटेंस ही गलत है, क्या होगा, द होगा यहाँ पर। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। तो क्या यहाँ पर पूछ रहा, विच सेंटेंस यूजेज द आर्टिकल ए करेक्टली, इसमें कौन सा सेंटेंस ए को करेक्टली इस्तेमाल किया हुआ है, तो हेडिंग ही गलत है, ये माफ़ कीजिएगा, हेडिंग्स गलत हो गई हैं इसमें। चलिए अपनी बुद्धि लगा कर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फिल करना है, मान लेते हैं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन लिखा होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, और मान लें कि अगर इसमें ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन लिखा होता तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझ लें, चूँकि हेडिंग इसकी गलत है। तो ए लगा कर हम देख लें कि मान लें ऐसा सेंटेंस था, ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं, इसलिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन होगा। ही इज़ डैश मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑन द टीम, वो अपनी टीम में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। मोस्ट टैलेंटेड, तो ध्यान रखिएगा ये मोस्ट टैलेंटेड एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। प्लेयर क्या है, नाउन, तो आएगा यहाँ पर आर्टिकल ये इसी नाउन के लिए, लेकिन मोस्ट के म साउंड को देखते हुए यहाँ हमें आर्टिकल लगाना है, क्या होगा, ही इज़ द मोस्ट। तो साउंड तो बात ही नहीं होगी, कारण हम हर बार साउंड देखने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ध्यान रहे, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए क्या इस्तेमाल होता है, द। सो ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑन द टीम, दिस इज करेक्ट। So these questions challenge your understanding of the various rules of article usage in different contexts. हमने अलग अलग contexts में इन सारे questions के आंसर्स को देखा है, जो आपके कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग साइलेंट लेटर्स हमने देखा, वॉवल साउंड्स देखा है,
सुपरलेटिव भी देखा अभी, तो सुपरलेटिव्स लिखा है, करेक्ट है, एडजेक्टिव है ये। एंड एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हमने इसमें देखे हैं, जैसे ऑनेस्ट और ये सब। ओके, आई होप आपने बहुत अच्छे से क्लास को समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।